मत्ती 28 उसकी 18 से 20, तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सब बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ने किसको कहा? ये चेलों को नहीं बोला, चेलों को नहीं कहा। जब परमेश्वर ये वचन दे रहे थे तो वचन कहता है वहां 500 से अधिक लोग मौजूद थे, वहां 12 प्रेरित भी मौजूद थे, यहूदा इस्करियोती को छोड़ के वहां पे और भी लोग मौजूद थे। आने वाले प्रेरित, अपकमिंग प्रेरित, पास्टर्स, टीचर, इवेंजलिस्ट, विश्वासी सब मौजूद थे। अगर परमेश्वर ने सिर्फ प्रेरितों को बोलना होता कि जाओ सेवा करो, तो परमेश्वर पब्लिक में ऐसा मैसेज ना देता, पर उसने बाइबल कह दी 500 लोगों के बीच में मैसेज दिया, अब तुम लोग जाओ और मेरी सेवा करो, क्योंकि तुम लोग याजक बन चुके हो। जब मैंने लहू को बहा दिया, जब महायाजक बन के अपना लहू परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया, अब तुम राजा हो और याजक हो, अब तुम मेरे याजक हो, तुम मेरी सेवा करोगे और मैं तुम्हें अय्यूब की तरह बरकत दूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, सारे वायदे तुम्हारी जिंदगी में पूरा करूंगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। वचन कहता है परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया है, नहीं तो वो कभी ना कहता अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। मुझे क्यों चाहिए उसका आत्मा अगर मुझे सेवा नहीं करनी? तो बाइबल कहती है 7 लोग रोटी बनाने के लिए चुने गए। जब प्रेरितों का काम बढ़ गया तो लोग बोलते थे कि रोटी नहीं खिलाते मेरी विधवाओं को, तो प्रेरितों ने 7 लोग चुन लिए जो रोटी बनाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है वो भी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, वो भी लंगड़े चलाने की ताकत को और सामर्थ को रखते थे। परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए चुना है। एक एक जन जो यीशु मसीह में विश्वास करता है अब सेवकाई के लिए चुने गए हैं। क्यों हमारी घरों में बरकत नहीं मालूम? क्यों हमारे घरों में आज शैतान नाच रहा है? क्यों गरीबी के श्राप नाच रहे हैं? क्यों अभी तक आप सिर नहीं बने और पूंछ हैं? क्योंकि वचन कहता है तुम जब परमेश्वर के वचन को पूरा करोगे, जब तुम परमेश्वर के एक एक वचन जो उसके मुंह से निकले पूरा करोगे, तो वो भी अपने वचन जो तुम्हारे लिए बोले गए हैं वो उनको पूरा करेगा। लिखा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो कंडीशन है, जो कोई मेरी बातों को सुने, अगर तुम अपने मन को कठोर ना करो, कंडीशन है परमेश्वर के वचन के ऊपर। उसने कहा अगर तुम मेरी सेवा को करोगे तो मैं तुमको सबसे बड़ा कर दूंगा, मैं तुम्हें सबसे ऊंचा कर दूंगा। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को बड़ा करना चाहता है। आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके परिवार में आप पहले होंगे जो कर्ज को खत्म करके सबसे ऊपर जाएंगे। आप ही के इलाकों से, आप ही के एरिया से मैं ऐसे लोगों से मिला हूं फॉरेन कंट्री में जो दिहाड़ी करते थे, जिनके बाप दादा दिहाड़ी करते थे और आज वो प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बैठते हैं, आज वो अरबों खरबों में खेलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक वायदा किया और एक काम करना शुरू किया, यहोवा की सेवा करना शुरू की। जब मैं 6 महीने का विश्वासी था तो ले हैंड करना शुरू कर दिया था। जब मैं 2 महीने का विश्वासी था तो प्रचार करना शुरू कर दिया था। मैंने प्रीच किया, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया है, क्योंकि मैं एक बात को जानता था कि मुझे सेवा करनी है। यीशु मसीह ने कहा जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। आज क्यों क्रिश्चियन लोगों के घरों में बरकत नहीं है? बाइबल के मुताबिक आप कर्जा देने वाले लोग होने चाहिए, लेकिन अभी भी कर्जा आपके सिर के ऊपर है। वचन कहता है मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, लीडर बनाऊंगा, अगुवा बनाऊंगा, तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा। लेकिन क्या सचमुच हम सिर हैं? क्या सचमुच अगुवे हैं? बाइबल कहती है अय्यूब सबसे ऊपर था, प्रॉपर्टी वाइज, बरकत वाइज, आत्मिक चीजों के वाइज, सेवा वाइज। क्यों? परमेश्वर का भय भी मानता था और परमेश्वर की सेवा भी करता था। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के अंदर। आप स्टूडेंट हो सकते हैं लेकिन आप सेवा कर सकते हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं, रोज प्रचार कर सकते हैं। आप इंजीनियर हो सकते हैं, रोज यीशु मसीह के बारे में गवाही दे सकते हैं। जो आपकी चर्च में होता है आप वो बता सकते हैं। जो कुछ प्रभु ने आपकी जिंदगी में किया आप वो कर सकते हैं। अपनी चर्च की इवेंजलिस्ट टीम का हिस्सा बन सकते हैं। पोस्टर्स को बांट सकते हैं, पंफलेट को बांट सकते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे परमेश्वर के काम को और वचन को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसी काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अगर आपके पास बरकत नहीं है तो उसका रीजन ये है कि आप लोग सेवा में नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे विश्वासियों की जमात बनाने के लिए खड़ा नहीं किया है, उसने मुझे पास्टर्स उठाने के लिए खड़ा किया है। मैं यहाँ विश्वासियों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पास्टर्स से बात कर रहा हूँ, मैं इवेंजलिस्ट से बात कर रहा हूँ, प्रेरितों से बात कर रहा हूँ, प्रोफेट से बात कर रहा हूँ, जो आपके बीच से उठने वाले यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा है
तो ये बरकत आप पे और आपके परिवारों पे बढ़ा रही यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल कहती है इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना और इसलिए उसने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा, क्योंकि अंत के दिनों में मेरी ख्वाहिश होगी कि हर एक आदमी, हर एक औरत इस्तेमाल की जाए। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा तुम सब अब जाना और सब लोग अन्य जातियों को, दूसरे लोगों को बताना यीशु मसीह के बारे में, मेरे बारे में। बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना। बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने का मतलब क्या है? कि उन्हें बताना कि बाप ने यीशु को भेजा, वो मारा गया और गाड़ा गया और फिर वो जी उठा और उसने फिर पवित्र आत्मा को भेजा जो आज वही काम यहां करता है जो जीसस क्राइस्ट ने किए। अगर आप सेवा में नहीं हैं, आप पाप में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान आपको खराब करना चाहता है, वो आपको तबाह करना चाहता है। वो चाहता है कि आप स्ट्रगल करें, वो ये चाहता है आप कर्ज में रहें, वो ये चाहता है आप बीमार रहें, वो ये चाहता है आप पूंछ बन के रहें, क्योंकि वो नहीं चाहता परमेश्वर का वायदा आपकी जिंदगी से पूरा हो। क्योंकि जिस दिन आपने परमेश्वर की सेवा करने का फैसला कर लिया, आपने जीसस क्राइस्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया, आपने प्रचार करना शुरू कर दिया, परमेश्वर का वचन कहता है उत्तम से उत्तम चीजें आपके परिवार में आना शुरू होंगी। उत्तम आपका परिवार होगा, आपका पार्टनर होगा, उत्तम आपका फाइनेंस होगा, उत्तम आपका कैरियर होगा, उत्तम आपकी सेहत होगी, उत्तम आपकी सेवकाई होगी, उत्तम आपका परिवार होगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए।